कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, एआरवाई को आपने वक्त दिया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है, 11 फरवरी तय हुआ है। सर, आप क्या कहेंगे इस पे? ये ऐलान नहीं किया गया, ये सजेशन समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन की। ऐलान सदर साहब ने करना था, जिसमें वो नाकाम हुए। सदर मुमलिकत से अब इनको कहा गया है कि आप उनसे जाके मुलाकात करें, और मुलाकात करने के बाद जो है वो सदर साहब इस इलेक्शन की कौमी असम्बली की हद तक कम अज कम जो है वो डेट उन्होंने देनी है। आर्टिकल 48 जो है यही कहता है, जिसमें वो नाकाम रहे थे। बाकी ये अलग से बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है कानून को और दस्तूर को मिस इंटरप्रेट किया, वजारत कानून ने आपकी जो है मिस इंटरप्रेट किया दस्तूर को भी और कानून को भी, तो वो गलत हुआ है और उसको गलत मानना चाहिए। तो कामरान साहब, ये जो तारीख सामने आ रही है, तो इस पे कोई आपको एतराजात हैं या मुत्तफिक होंगे इन तारीखों पे आप? जी, तारीखों पे हमें कोई एतराज नहीं है। तारीख जो है उसी वक्त सदर ने देनी थी जिस वक्त उन्होंने कौमी असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए दस्तखत किए थे, मगर वो तारीख देने में नाकाम रहे थे। फिर उसके बाद ये रोल जो है ज्यूम कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मगर रॉन्गली। फिर उसके साथ जो है वो गलत ओपिनियन आने लग गया आपकी वजारत कानून का। तो ये गलती को आज सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया है। अच्छा, ये भी चीज सामने आई है चीफ जस्टिस की जानिब से कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा और कल होगा। इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, दुरुस्त है, क्योंकि तारीख देना जो है वो इलेक्शन की सदर पाकिस्तान का काम है। सदर के पास उन्होंने भिजवाया है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है जब उनको कहा गया था तो वो नहीं गए थे। अब वो जाएंगे और उसके बाद जो है वो जो प्रॉस एंड कॉन्स होंगे वो बताएंगे कि क्या काम होना है क्या नहीं होना। मगर ज़हन में रखिए कि सदर ने तारीख देनी है और सदर ही तारीख देंगे। अच्छा, एक और कामरान साहब, ये बात सामने आई है, जो तारीख दी जाए उस पर अमल दरामद करना होगा, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी बहस के इंतखाबात का इनेकाद चाहती है और आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान भी सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। ऐसा है कि वो जो तारीख देंगे वो तारीख सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। फिर उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ज़हन में रखिएगा। एक तो दस्तूर जिसकी हम पहले ही वायलेशन कर रहे हैं, और दूसरी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जिसमें वो तारीख इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी। तो फिर जो भी तारीख होगी उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कंटेम्प्ट। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस साहब ने अपना हुक्मनामा लिखवाया तो उसमें यही कहा गया कि अब जो तारीख दी जाएगी उसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अगर कोई तौसी की दरखास्त भी देगा तो वो भी कबूल नहीं की जाएगी। सर, हमने देखा पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते को अनाउंस किया गया, अब 11 फरवरी अनाउंस किया गया। आपको लगता है कि अब 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे, किसी किस्म का कोई इबाम नहीं रह गया, या कोई जमात जो है वो मजीद तौसी नहीं चाहेगी? कामरान मुर्तजा साहब जी, इबाम पहले भी कोई नहीं था, इबाम अब भी कोई नहीं है। तारीख सदर ने देनी है, सदर देंगे, इलेक्शन कमीशन मुशावरत कर ले। इलेक्शन कमीशन एट दी मोस्ट ये बता सकता है कि ये डेट इस वजह से सूट नहीं करती, ये डेट फलां वजह से सूट करती है, और जो डेट वो बताएंगे सदर साहब अल्टीमेटली वही तारीख जो है वो फाइनल होगी। तो कामरान साहब, इस तमाम अमल से जो आज सुप्रीम कोर्ट का और पाकिस्तान में हुआ है, आपको लगता है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो अब खत्म होगी? गैर यकीनी की सूरत हाल कल खत्म होगी, जब सदर से भी डेट आ जाएगी और वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में, जिसका नतीजा ये होगा कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे उस हुक्म के तहत और उस तारीख पर। अच्छा कामरान साहब, ये कहिएगा, आज अब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत से आज ही मुशावरत करें और कल सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि क्या डेट जो है वो डिसाइड हुई है। अगर तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी का है, सदर मुमलिकत इस पर एतराज करते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या मुमकिन है, क्या होगा? सदर अगर एतराज करते हैं तो सदर की बात जो है वही फाइनल होगी। ये दस्तूर में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली की डेट सदर साहब ने ही देनी। सर, तो कुछ हलकों में ये भी चहमगोइयां हैं कि ये जो मुलाकात होगी या जो ये मुशावरत होगी ये फॉर्मेलिटी होगी और सदर मुमलिकत इस पर एतराज नहीं करेंगे। आप समझते हैं ऐसा? देखिए, सदर ने पहले जो कुछ किया वो दस्तूर के मुनाफी था। वो पहले भी जो है ना दुरुस्त नहीं करते रहे, और उसमें मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड हो, मुमकिन है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी ऑन बोर्ड हो, मुमकिन है उसमें वजारत कानून भी ऑन बोर्ड हो।
مگر جو کچھ ہوا غلط ہوا، دستور کے مناسب۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جب پہلے صدر مملکت صاحب نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ بیٹھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں اور تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں انتخابات کی، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا تھا کہ صدر مملکت کی ثوابدید نہیں ہے، پھر کبھی کسی معاملے پر ان کی رائے درکار ہوگی تو ضرور لیں گے۔ تو سر آج جب چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی کہ صدر مملکت سے مشاورت کی جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ پہلے ہو جاتا تو شاید نوبت آج یہاں تک نہ آتی اور چیزیں بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی؟ دیکھیے، ممکنہ طور پہ صدر کو شاید مشاورت کی ضرورت نہیں تھی، یا اب بھی شاید نہیں ہے، مگر صدر صاحب نے آپٹ کیا کہ وہ جو ہے وہ پاس کبھی گیند جو ہے نا وہ ادھر پھینکے اور کبھی گیند ادھر پھینکے، اور اسی طرح سے اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے بھی غلط رائے کا اظہار کیا، جو کہ دستور کے بھی منافی تھی اور قانون کے بھی منافی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کو درست طور پہ نہیں پڑھا گیا، جو دستوری پروویژن ہے اور جو قانونی پروویژن، اور اسی طرح سے گورنمنٹ نے بھی، گورنمنٹ کے جو متعلقہ لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو غلط طور پہ پڑھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشن جو ہے اس میں ڈیلے ہوا۔ ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔